समाजवादी नेता बैठे हैं और इस कार्यक्रम में मैं देख रहा हूँ कहल विधानसभा के सभी हमारे बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मानित नेता, सेक्टर, बूथ और बिल्कुल ज़मीन के हमारे कार्यकर्ता, सभी कार्यकर्ता साथी, पत्रकार साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि आप सब इस कार्यक्रम में आज शामिल हैं। जब कार्यक्रम शुरुआत होनी थी, किस विधानसभा से सबसे पहले कार्यक्रम शुरू हो, तो हम सब लोगों ने मिलकर के यही तय किया कि जिस विधानसभा ने आपको चुनकर के विधानसभा में पहुंचाया है, उसी विधानसभा के कार्यकर्ताओं से मिलकर के उसी विधानसभा ये वही क्षेत्र है जिसने अभी कुछ दिन पहले मुझे ऐतिहासिक वोटों से जीत दिलाई है। मैं 1 या 2 दिन आया, उसके बावजूद भी यहाँ के लोगों ने परवाह नहीं की। बड़े बड़े विरोधी पार्टियों के नेता यहाँ पर आए जो न जाने क्या क्या बता रहे थे, उसके बावजूद भी कहल के नेता और कार्यकर्ताओं ने पूरी जिम्मेदारी बूथ पर संभाली और बहुत अच्छी जीत मुझे दिला करके विधानसभा पहुंचा। ये समाजवादियों का और खासकर नेताजी का रिश्ता रहा है। सुनो, कई बार यहाँ पे कठिन परिस्थितियों में चुनाव हुए होंगे, लेकिन ये पहला ऐसा चुनाव होने जा रहा है जिसमें नेताजी हम लोगों के बीच में नहीं है। बहुत चुनाव हम लोगों ने लड़े हैं, नेताजी वोट मांगने भी आए हैं, अपील करके भी गए हैं, लेकिन ये पहला चुनाव होने जा रहा है जहां पर नेताजी हमारे बीच में नहीं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है। जहां हमसे पहले लोगों ने कहा कि नेताजी की प्रतिष्ठा, सम्मान और उनकी सच्ची श्रद्धांजलि का ये चुनाव है, वहीं मैं जोड़ करके कहना चाहता हूं कि पूरा देश देख रहा है कि आखिरकार मैनपुरी की जनता कितने वोटों से जिताने जा रही है। किसी को शक नहीं है, जितने लोग हैं जो चर्चा कर रहे हैं, वो चर्चा चाहे कुछ कर रहे हों, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता है कि यहाँ से जीत समाजवादियों की होगी, समाजवादी पार्टी की होगी। और जो थोड़ी बात चर्चा में रहती थी बगल की विधानसभा की, कल सबसे पहले आकर के चाचा, उनसे भी मैं मिल लिया। तो असली बात तो यही है कि अब मुकाबला होना है करहल और जसवंत नगर विधानसभा में कौन ज्यादा वोटों से। अगर करहल मन बना ले तो मुकाबला बहुत कड़ा हो जाएगा, बहुत आगे हो जाएगा। हिस्से में नहीं है, लेकिन वो कभी कभी कहते हैं कि अभी आजमगढ़ हराया है, मैनपुरी भी हरा देंगे। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि आजमगढ़ तो हम धोखे में हार गए। ये मैनपुरी लोकसभा है, यहाँ की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को हारने नहीं देगी। और इसलिए भी कि यहाँ पर नेताजी का सीधा सीधा संबंध रहा है, सीधा सीधा संबंध रहा, लोगों से जुड़े रहे हैं, और कोई 1-2 साल का रिश्ता नहीं है, कई दशकों का रिश्ता है। यहाँ से यहाँ के लोगों ने नेताजी को नेताजी बनाने का काम किया है, इसलिए यहाँ के लोग इसलिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूँ कि ये चुनाव अपना चुनाव समझ। कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि पिछली बार जो मतदान हुआ था, और अगर उत्तर प्रदेश का देखें मतदान,
तो जनता ने तो मन बना लिया था कि समाजवादी सरकार बनेगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी की और ये सब जानते हैं। उस दिन भी लोग कह रहे थे बेईमानी की, और आज भी लोग मानते हैं कि बेईमानी उनकी है। अभी कुछ दिन पहले मैं आ रहा था तो बस में जब मैं बैठा, हवाई जहाज से उतरने के बाद पूरी बस में सब लोग बैठे थे। एक व्यक्ति खड़ा हुआ, उसने कहा कि सरकार तो आपकी बन गई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बेईमानी कर दी। और अगर आप रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो आप देखेंगे किस तरीके से प्रशासन ने आपकी सीटों को हराया है। एक ही जिले में जहां हम लोग 20,000 वोट से जीत रहे हो, 24,000 वोट से जीत रहे हो, उसी जिले में हम 300 से हार जाए, 1200 से हार जाए। ये राजनीति में गणित समझ में नहीं आता कि एक जगह तो 24,000 और दूसरी जगह 100 से या 1200 वोट से हार जाए। और पिछली बार मैंने चुनाव के बाद सभी हारे हुए प्रत्याशियों को बुलाया था और हारे हुए प्रत्याशियों से बातचीत करके और एक बहुत जानकार जो चुनाव के बारे में जानकारी रखता है आमने सामने बातचीत कराई और निकल करके आया कि अगर हम लोगों ने अपने बूथों पर 2% या 3% वोट बढ़ा दिया होता तो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार। और ये 2-3% वो मैं सब बूथों के लिए नहीं कह रहा हूं, केवल समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं ने अपने मजबूत बूथों पर केवल 2%, 3% और 5% तक वोट बढ़ाया होता तो आज उत्तर प्रदेश में समाजवादियों की बहुमत की सरकार होती। इसलिए हम लोगों ने सरकार खो दी। हम आप सबसे अपील कर रहे हैं, क्योंकि असली संघर्ष आपको करना है। असली लड़ाई जो जमीन पर होती है चुनाव में, वो हमारा कार्यकर्ता और बूथ एजेंट का काम है। इसलिए अपने कार्यकर्ता से और अपने बूथ एजेंट से हम अपील करना चाहते हैं कि ये चुनाव आपका अपना चुनाव है। जहां नेताजी को श्रद्धांजलि देने का चुनाव है, वहीं समाजवादी पार्टी की प्रतिष्ठा का भी चुनाव है। इसलिए बूथ पर तैयारी कर करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में और ये अपील कर रहा हूं। मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।